कहानी एक गरीब लड़के की आईएएस बनने की कहानी भाग 2। प्रशासनिक यात्रा की शुरुआत। अर्जुन अब मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNA) में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। यहां उसे प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां सीखनी थीं। ट्रेनिंग के दौरान उसे भारत की विविधता और सामाजिक समस्याओं को करीब से समझने का मौका मिला। पहली बार अर्जुन ने अपने जैसे कई और सपने देखने वालों को पाया। वह ट्रेनिंग में हमेशा अग्रणी रहा, चाहे शारीरिक अभ्यास हो, कक्षाएं हो या समूह चर्चाएं। प्रशिक्षक ने कहा, अर्जुन, आपकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लगता है कि आप एक दिन एक आदर्श अधिकारी बनेंगे। पहली पोस्टिंग चुनौतियों से भरा जिला। ट्रेनिंग के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग बिहार के एक पिछड़े जिले राजपुर में हुई। यह जिला गरीबी, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप थीं। अर्जुन ने जब पहली बार जिले का दौरा किया तो उसने देखा, सरकारी स्कूल खाली पड़े थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नदारद थे। गरीब किसान कर्ज और सूदखोरों के जाल में फंसे हुए थे। स्थानीय नेता और सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे थे। अर्जुन को यह समझ आ गया कि यहां बदलाव लाना आसान नहीं होगा। पहली चुनौती, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। अर्जुन ने सबसे पहले यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से जनता तक पहुंचें। उसने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई और कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे। कोई भी गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि कई योजनाओं का पैसा बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों के पास चला गया था। अर्जुन ने तुरंत कार्रवाई की और दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। दूसरी चुनौती, शिक्षा व्यवस्था सुधारना। अर्जुन ने पाया कि जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चे कम और मवेशी ज्यादा दिखते थे। शिक्षक महीनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। अर्जुन ने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उसने निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में रोजाना उपस्थिति ली जाएगी। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और वर्दी दी जाएगी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे स्कूल आने लगे और शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। तीसरी चुनौती, किसानों की समस्या। अर्जुन को यह भी पता चला कि सूदखोर किसानों का शोषण कर रहे थे। कई किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहे थे। अर्जुन ने किसानों के लिए विशेष सहायता केंद्र खोले, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज माफी का लाभ दिया गया। खेती के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया गया। खेती में नई तकनीकों की जानकारी दी गई। किसानों का भरोसा अर्जुन पर बढ़ने लगा। भ्रष्टाचारियों की साजिश। अर्जुन के सुधार कई लोगों को खटकने लगे। जिले के कुछ प्रभावशाली नेता और भ्रष्ट अधिकारी उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। एक दिन अर्जुन को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला, लेकिन उसने इन धमकियों को नजरअंदाज किया और अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। उसने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मीडिया और जनता का समर्थन। अर्जुन के काम की खबर मीडिया तक पहुंची। अखबारों और टीवी चैनलों पर उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग उसे जनता का अधिकारी कहने लगे। जनता का समर्थन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के लिए उसे रोकना लगभग असंभव हो गया। एक नई सुबह। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों का असर दिखने लगा। सरकारी कार्यालयों में काम समय पर होने लगा। स्कूलों और अस्पतालों में सुधार हुआ। किसानों को उनके हक का पैसा मिलने लगा। राजपुर जिले को अब विकास के लिए जाना जाने लगा।
अर्जुन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगला भाग, बड़े पद पर नियुक्ति। अर्जुन की कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे देश भर में एक आदर्श अधिकारी बना दिया। जल्द ही उसे एक बड़े शहर में तैनात किया गया, जहां उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाग 3 में जारी रहेगा।